ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान अब आगे कहते हैं, किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षया। तो भगवान ये कहते हैं कि जब दुराचारी अन्यायी या जैसे पीछे शूद्र वैश्य और तीन चार लोगों की बात की, तो उनमें उनको सबको भगवान मिल जाते हैं, परमात्मा मिल जाते हैं। तो फिर ब्राह्मणा राजर्षि और भक्त, ऐसे भक्तजन, ब्राह्मणा का यहाँ अर्थ होता है जो ब्रह्म में स्थित है, जो ब्रह्म के पारायण है, जो ब्रह्म के आराधना में लगे हुए हैं। और राजर्षि ऐसे राजा लोग जिनके पास सब कुछ है और सब कुछ होने के बाद वे ब्रह्म की आराधना में तल्लीन है। जैसे जनक का नाम आता है, जनक राजर्षि हैं या विश्वामित्र राजर्षि हैं। तो खाली विश्वामित्र या जनक ही नहीं है, आज के समय के लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो जिनके पास सत्ता का सुख है या सत्ता स्वाभाविक रूप से है, लेकिन सत्ता होने के बाद भी उन्हें इस सत्ता के कारण दिग्भ्रम नहीं है, बल्कि वे सही बात समझते हैं कि परमात्मा क्या है, परमात्मा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। और इसी कारण ऐसे भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं, अनित्यम सुखम लोकम इमम। तो कह रहे हैं जो इसमें इस अनित्य जो कुछ भी ये सुख जितने भी हैं हमारे, वो सब अनित्य हैं। इस लोक के सारे सुख अनित्य हैं। क्यों से अनित्य हैं? क्योंकि इस लोक से यहाँ विशेष अर्थ है मनुष्य शरीर, और इस जगत में, इस ब्रह्मांड में हम जैसे दिखते हैं, जैसे लोगों को हम जानते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर क्या अर्थ समझिए, मनुष्य की आयु अगर 100 वर्ष की हुई, 200 वर्ष तक की भी हो जाए, कोई जानते नहीं हमेशा, लेकिन मान लीजिए कि मनुष्य ने बहुत वैज्ञानिक प्रगति कर ली, अब वो 100 की बजाय 200 वर्ष तक हो गया, और इतना 200 वर्ष तक हृष्ट पुष्ट और नवयुवक और बिल्कुल खेलता खाता है, तब भी उस 200 वर्ष के आयु का इस धरती की आयु से क्या तुलना है उसकी? धरती की आयु तो करोड़ों अरबों वर्ष की हो गई और ब्रह्मांड की अरबों वर्ष की हो गई। तो उसमें इस सारे तुलना समझिए, क्षणभंगुर क्या है हमारे लिए। जो एक भुनगा है वो क्षणभंगुर है, और मनुष्य धरती के लिए मनुष्य क्षणभंगुर है, और ब्रह्मांड के लिए धरती क्षणभंगुर है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जब तुम्हें वास्तविक ऐसी बात पता है जो ब्रह्मांड से भी विशाल और कालातीत है, और उसमें उसकी साधना करके तुम भी वैसे ही बन सकते हो, तो तुम निरंतर मेरा भजन करते हुए वो स्थिति को प्राप्त करो। क्यों क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर की सीमित सीमाओं में रोके रहना चाहते हो? आगे बढ़ो, उत्तिष्ठ भारत। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।